तो अब मैं शॉप में आ गया हूँ और यहाँ पर मेरे सारे क्वेश्चंस हैं वो मैं इनके ओनर से पूछता हूँ। मेरी कन्फ्यूजन्स को दूर करने का काम करेंगे ये, तो एक एक करके हम इनसे सवाल पूछते हैं। तो भैया मेरी कन्फ्यूजन्स को आप दूर करेंगे कि क्या है, क्योंकि मैं तो E20 से परेशान हो गया और पूरे दिन में यहाँ पर रहा, किट को बनाते हुए देखा, लेकिन मेरी समझ नहीं आया कि ये काम कैसे करता है। हर मशीनरी अलग अलग तरीके से थी। तो मैं आपको ऐसे तो नहीं बता पाऊँगा, मैं आपको आपकी गाड़ी के पास लेके चलता हूँ, फिर वहाँ आके समझाता हूँ आपको कि कौन सी चीज़ क्या क्या काम करती है। तो ये पहली गाड़ी है हमारी स्लेरियो गाड़ी, जिसके अंदर किट लगा रहे हैं, मोटर की किट लगा रहे हैं। ये रिड्यूसर है, ये प्रेशर मीटर लगा हुआ है। यहाँ से ये फिलिंग वाला है, यहाँ से गैस फिलिंग होती है। BS6 आपकी गाड़ी BS6 है, ज़्यादा आना एक सेकंड। और वो कॉर्नर पे जो लगा हुआ है उसको ECM बोलते हैं। पाइप चला दो, सॉफ्टवेयर और सारा सॉफ्टवेयर रखते हैं। ये अभी हमारी गाड़ी फिटिंग हो रही है स्लेरियो। तो क्या ये पूरी रेडी हो चुकी है, रेडी टू गो? हाँ बस रेडी टू गो होने वाली है, बस ये फाइनल थोड़े से टचिंग चल रही है, बस वो होने वाली है। फुल ऑटोमेटिक गाड़ी है ये स्लेरियो, इसके अंदर हमने फिटिंग करी है। अभी वहाँ पर बटन लगेगा, यहाँ पर ही तैयारी हो रही है। और ये हमने पीछे तो ये फिटिंग मुझे काफ़ी पसंद आई। इसके अंदर आप देखेंगे तो नीचे मेरे ख्याल से नीचे है ना इसका जो स्टेपनी है। स्टेपनी आपकी ये सेफ साइड है। अब मैं आपको दूसरी गाड़ी में ले जाता हूँ। हर गाड़ी का अलग अलग मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म वो आपको मैं दिखाता हूँ। अभी ये मैग्नेट है जिसके ऊपर काम हो रहा है। ये 4x8 होता है, इसमें 4x8 इंजेक्टर गाड़ी किट लगती है। तो इसके अंदर डिफरेंस क्या आता है? मतलब मशीनरी देखने में तो अलग है, बस थोड़ी बड़ी छोटी लग रही है। हाँ, पर ये लेटेस्ट मॉडल है, इसमें 4x8 इंजेक्टर की गाड़ी लगती है, किट आती है, वो लग रही है। इसमें भी मोटोजन की ही किट लग रही है। अभी ये 2-3 घंटे में तैयार हो जाएगी। इसका ये लग गया है, रिड्यूसर लग चुका है, इसका प्रेशर मीटर लग गया है, बाकी फिटिंग रह गई है। और फिटिंग ऐसी करते हैं कि आपकी ओरिजिनल वायरिंग नहीं काटते, कपलिंग टू कपलिंग करते हैं। काम कर रहे हैं। ये क्या है? ये तो पूरी तरीके से खुली हुई है, समझ ही नहीं आ रहा है इसका इंजन कौन सा है। गाड़ी है ये भी 4x8 की है। इसमें भी ये देखो, इसमें भी मोटोजान लग रही है, यही मोटोजान ही आ रही है। ओके। इसके अंदर इसमें इंजेक्टर लगे हुए हैं, ये इसमें 2 इंजेक्टर लगते हैं। तो मुझे तो ये नोजल्स हर किसी के अलग अलग लग रहे हैं। हाँ, तो अलग अलग मैकेनिज्म होता है, तो अलग अलग नोजल लगते हैं उसमें। तो मतलब इसके अंदर BS6 या BS5 के बीच में डिफरेंस है, वो भी रहता है क्या? नहीं, BS6 जो होती है वो ईयर 21 से ऊपर की होती है, वो BS6 होती है। जो से नीचे होती है वो BS4 होती है। तो वो अलग अलग फ़र्क होता है, और अलग अलग किट का ही फ़र्क होता है। अगर अलग किट होगी, अगर कुछ और कोई किट होगी, बीज होगी, कुछ और होगा। इसमें कोई सिलेंडर का डिफरेंस भी रहता है कि 3 सिलेंडर गाड़ी है तो उसमें अलग रहेगा, 4 सिलेंडर है तो उसमें अलग रहेगा, ऐसा कुछ होता है? उसमें ऐसा कोई फ़र्क नहीं होता है। अगर जैसे हम 4x8 सिलेंडर लेते हैं तो होता है 4x8 की किट लगती है, और जो रेगुलर होती है गाड़ियाँ उसके अंदर 3 वो वाली लगती है, नॉर्मल किट लगती है उसके अंदर। तो क्या इसका मैकेनिज्म से कोई लेना देना है जो ये मशीनरी है? नहीं, इससे कुछ लेना देना नहीं है। CNG किट का अपना एक मैकेनिज्म होता है, वो बना बनाया होता है, वो हमें इंस्टॉल करना होता है बस। अच्छा, तो मैं तो सेटिस्फाइड हो गया सारे क्वेश्चंस के आंसर लेने के लिए। और अब इनसे पूछते हैं कि अगर मेरी तरह किसी और को आना होगा तो कैसे आ सकते हैं? अगर आपको यहाँ किट लगाने के लिए आना है तो मैं आपको एड्रेस बोलता हूँ। CNG सेंटर कालका जी, अपोजिट कालका जी बस डिपो, 217 BMK, यानी कि बाल मुकुंद खंड, कालका जी।